नमस्कार, एनबी न्यूज भारत देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ यशस्वी पाठक। गोरखपुर योगी आदित्यनाथ का गढ़ है और लगातार पिछले कई दिनों से खबरें आ रही थी कि मरीजों की चोरी हो रही है और कई अस्पतालों में आपने देखा कि छापेमारी चल रही है। डॉक्टर ग्रोवर को आपने देखा एसएसपी किस तरीके से इस पूरे मामले में लगे हुए हैं और इसी के साथ सीएमओ सर भी लगातार छापेमारी कर रहे हैं। आपने अभी देखा होगा कि इशू अस्पताल में किस तरीके से छापेमारी हुई। सीएमओ सर मौजूदगी है उनकी और जानते हैं कि आखिर इस मामले में कहां तक ये मामला पहुंचा है, कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है और अब आगे किस तरीके से सुनिश्चित किया जाएगा कि ऐसे मामले सामने ना आए। सर, कैसे अब तक इस प्रकरण में क्या क्या हुआ है? देखिए, कुछ इस प्रकार की खबरें आ रही थी कि कुछ अराजक तत्व जो है मरीजों को बरगला करके उन्हें असंवैधानिक और अवैध नर्सिंग होमों में कर रहे थे और उन पे तथ्यों को एकत्र करके उसके अनुसार कार्यवाही की गई। उसी के तहत जो है जनपद गोरखपुर में 3 इस कार्यकलाप में लिप्त चिकित्सालयों को सील किया गया और उनके विरुद्ध और उसमें जो नाम सामने आए उन लोगों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत करा के पुलिस विभाग द्वारा कार्यवाही की जा रही है और आगे की भी इस प्रकार की गतिविधियां ना हो, इसके लिए जिला प्रशासन ने मेडिकल कॉलेज प्रशासन के साथ बैठक की और जो भी आवश्यक सुधार के सुझाव देने थे वो मेडिकल कॉलेज प्रशासन को सुझाव दिए गए हैं और उस पर मेडिकल कॉलेज प्रचार कर रहा है। और ये है कि अब भविष्य में इस तरह की खरीद फरोख्त या कोई इस तरह की कार्यवाहियाँ नहीं हो पाएंगी और इसी के तहत नियमित रूप से जो अवैध पंजीकृत अस्पताल हैं या जिन अस्पतालों में अवैध गतिविधियाँ होती थी उन्हें पुलिस के सहयोग से छापेमारी की जा रही है और लोगों के पंजीकरण निरस्त कर करके उनके विरुद्ध अभियोग पंजीकृत करा करके नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। कहा जा रहा है कि बीआरडी मेडिकल कॉलेज की बात करती हूँ, जिला अस्पताल के बाहर ऐसे ही लाइन में लोग लगे रहते थे और अंदर आने की जरूरत भी नहीं पड़ती थी, गेट से ही मरीजों की चोरी हो जा रही थी। हाँ, ये सब चीज़ें जैसे संज्ञान में हम लोग के आई हैं उससे विधि के अनुसार कार्यवाही की जा रही है। ये भी कहा जा रहा है कि कुछ बड़े नाम भी सामने आ सकते हैं। कोई भी हो, संविधान सबके लिए बराबर होता, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। जो भी संविधान के विरुद्ध कार्य करेगा उसके विरुद्ध संविधान कार्य करता है। 2-3 नाम भी सामने आए हैं, जैसे रामगढ़ताल के कुछ लड़कों के नाम सामने हैं और ये भी खबरें आ रही हैं सर कि अभी वो लड़के फरार है, लेकिन ये भी खबरें आ रही हैं कि कोर्ट में सीधे पेश होने की तैयारी चल रही है। ये आप पुलिस विभाग से पूछिए, पुलिस का मैटर है, हम नहीं इसके बारे में नहीं करता। मैं इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी नहीं हूँ। और किस हॉस्पिटल्स में, अब कितने हॉस्पिटल्स और किस तरीके से लोगों में ये गोपनीय तथ्य होते हैं जहां हमें छापेमारी करनी है। हमारी टीमें प्रतिदिन जो है निकल रही हैं और उन पर छापेमारियां कर रही हैं। अब किस तरीके से इस मामले को आगे बढ़ता देख रहे हैं? तो ये मामला तो अब नियंत्रित हो गया, अब तो सब लोग बंद करके भाग गए हैं। गोरखपुर से एक बड़ी पुरानी कहावत है, गोरखपुर मशहूर था मच्छर और माफिया के लिए, अब यहाँ से दोनों भाग गए हैं। सीएमओ सर को सुन रहे थे आप। कंट्रोल काफी हद तक इस मामले को कर लिया गया है, लेकिन अभी भी क्योंकि बहुत सारी खबरें सामने आ रही, कहा जा रहा है कि कुछ बड़े नाम भी सामने आ सकते हैं। और उसके बाद आपको ये भी बता दूं कि कुछ अगर तकनीकी बात करूं तो कहा जा रहा है कि कोर्ट में पेशी, इस तरह की कोशिश की जा रही है कि पुलिस के हाथ ना चढ़े बल्कि कोर्ट में पेशी की जाए। तो इस तरीके की भी खबरें आ रही है। अब देखना होगा कि इस मामले में आखिर आगे क्या होगा। नजरें बनी हुई है, बने रहिए एनबी भारत के साथ।